आपने मदरसा तोड़ा क्यों? किसके बुनियाद पे तोड़ा? नित्यानंद जो हजारों करोड़ का पैसा मार के चला गया, उसको सर्वे नहीं कर रहे हैं आप? श्री श्री रविशंकर का सर्वे नहीं कर रहे हैं? रामदेव बाबा का सर्वे नहीं कर रहे हैं? निर्मल बाबा जो हजारों करोड़ मार के बैठ गए, उसका सर्वे नहीं कर रहे हैं? उन बाबों का क्या जो जवान जवान लड़कियों को अपने धोती पे बैठ के खेलता है, उसका सर्वे नहीं कर रहे हैं? उन बाबा का क्या जो 15 साल की लड़कियों के ऊपर चढ़ के सर्वे नाचता है, उसका क्या? आप उस मदरसा के बच्चों को सर्वे करना चाहते हैं जो 7 साल की उम्र में कुरान खत्म कर रहा है। आप तो ये कह रहे हैं कि मदरसा में AK-47 है। आप तो ये कह रहे हैं कि मदरसा के बच्चे तालिबान से आ रहे हैं। तो ऐसे मुख्यमंत्री को, मूर्ख मंत्री को सरे राह में चीर देना। मैं दुर्गा पूजा कर सकता हूं अपने मोहल्ले में और दुर्गा माँ को अपने जब सर और सीने से लगा सकता हूं, तो आप समझ सकते हैं कि एक मुसलमान होकर मैं क्या कर सकता हूं। अगर मेरे 2 किलोमीटर के रेडियस में अगर मदरसा को किसी ने हाथ भी लगाया ना, हाथ तोड़ के गर्दन में लगा देंगे और ऊपर से चीर देंगे मुजाहिद। ये कसम खा के बोल रहे हैं, एक मुसलमान का बच्चा आपसे वादा। मासूम बच्चे पैदा हुए हैं, 7 साल के गद्दी नशी में बैठे हैं, पगड़ी नशी हो रहा है उनका, कुरान खत्म किए हैं, आतंकवादी लग रहे हैं। योगी के छोटे भाई हेमंत विश्व शर्मा अब तैयार हैं बुलडोजर लेके। देखिए मुजाहिद, सबसे बड़ी बात यह है कि असम के लोगों के साथ सबसे बड़ा टॉर्चर हुआ है कि इससे पहले जो मुख्यमंत्री था वो बिल्कुल मूर्ख था, उसको मूर्ख मंत्री कहते हैं। देखिए बीच रास्ते से भागकर चला गया, उसको पता ही दिशा ही नहीं पता था कि इंटरनेट कब आया, महाभारत कब हुआ। अब जो आया है, मेरे जबान से हो सकता आप काट दीजिएगा या बीप कर दीजिएगा, आया है ये असम के ऊपर जो है, ये असम के ऊपर सबसे बड़ा। अरे छोड़ो, सुनो यार, सुनो को सब संवैधानिक मुसलमान की बात जब आएगी, जब मैं दुर्गा पूजा कर सकता हूं अपने मोहल्ले में और दुर्गा माँ को अपने जब सर और सीने से लगा सकता हूं, तो आप समझ सकते हैं कि एक मुसलमान होकर मैं क्या कर सकता हूं। बात यहां पर मेरे कौम की है। तो पहले मैंने क्या किया, पहले असम में एक मूर्ख मंत्री आया, उसको बनाया बीजेपी ने। अब जो आया है वो चूतिया मुख्यमंत्री है, तो उसको असम वाले, सुनिए, हो सकता है असम वाले मुझसे बुरा मान जाए, मगर मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपने गलत चॉइस कर लिया। एक ऐसे हैवान को मुख्यमंत्री बना दिया है जो सिर्फ योगी का चमचागिरी जानता है, उसके तलवे चाटता है और पता नहीं मोदी का क्या क्या चाटता होगा। आप मेरी बात सुनिए, यही मुख्यमंत्री जब कांग्रेस में थे तो तब सेकुलर थे ना। मुझे कांग्रेस से क्या लेना देना, मुझे कांग्रेस से क्या लेना देना? क्या सोनिया गांधी का खाते हैं या राहुल गांधी का खाते हैं? बात जब मेरी कौम की आती है तो मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग नहीं करता हूं। मैं अलीमुद्दीन स्ट्रीट तौसीफ रहमान 30 नंबर में रहता हूं। मैं बस इतना ही मेरा पहचान, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। अल्लाह से आगे कुछ नहीं, अल्लाह के ऊपर कुछ नहीं, याद रखिएगा। सबसे बड़ी बात, आप मदरसा में हिट कर रहे हैं। मैं पहले तो शुरू करना चाहता हूं आपका कर्नाटका के सबसे इन्फ्लुएंशियल गुरु शिव मूर्ति मुरुगा शरानरू, जिनके ऊपर सेक्सुअल ऑफेंस, सेक्स करने का आरोप लगा है, ठीक है। आप सदगुरु के आश्रम में जाके सर्वे नहीं कर रहे हैं? नित्यानंद जो हजारों करोड़ का पैसा मार के चला गया, उसको सर्वे नहीं कर रहे हैं? आप श्री श्री रविशंकर का सर्वे नहीं कर रहे हैं? रामदेव बाबा का सर्वे नहीं कर रहे हैं? निर्मल बाबा जो हजारों करोड़ मार के बैठ गए, उसका सर्वे नहीं कर रहे हैं? उन बाबों का क्या जो जवान जवान लड़कियों को अपने धोती पे बैठ के खेलता है, उसका सर्वे नहीं कर रहे हैं? उन बाबा का क्या जो 15 साल की लड़कियों के ऊपर चढ़ के सर्वे नाचता है, उसका क्या? आप उस मदरसा के बच्चों को ऊपर सर्वे करना चाहते हैं जो 7 साल की उम्र में कुरान खत्म कर रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह, जो दुनिया को यह बताना चाहता है कि इस्लाम एक पीसफुल मजहब है। पढ़ेगा तभी तो बताएगा, नहीं पढ़ेगा तो कहां से बताएगा? आप उसको कहते हैं कि आतंकवादी। मॉडर्नाइजेशन के खिलाफ नहीं हूं मैं। आप मदरसा को मॉडर्नाइजेशन करना चाहते हैं, एसी लगाइए, फ्रिज डालिए, लोगों को कपड़ा यूनिफॉर्म दीजिए कि पता चले कि हां मदरसा के बच्चे जा रहे हैं। आप तो यह कह रहे हैं कि मदरसा में AK-47 है। आप तो यह कह रहे हैं कि मदरसा के बच्चे तालिबान से आ रहे हैं, मदरसा के बच्चे जिहादी हैं। तो ऐसे लोगों को सरेआम, संविधान अपनी जगह है, ऐसे लोगों को, ऐसे मुख्यमंत्री को, मूर्ख मंत्री को और चूतिया मंत्री को सरे राह में चीर देना चाहिए। ऐसे लोगों को जो आपके कौम के खिलाफ बात करता है, और कौम के खिलाफ सुनने वाला में कोई डिप्लोमेट में नहीं हो सकता। मैं डिप्लोमेटिक भाषा नहीं बोल सकता हूं कि उनके साथ ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। आपने मदरसा तोड़ा क्यों? किसके बुनियाद पे तोड़ा? आज जो बुलडोजर चल रहा है, ये वॉइस जिहाद करिए इसको आप। ये जिहाद, लव जिहाद, ये सब पुराना हो गया है, इसको वॉइस जिहाद करना चाहिए। आपने बुलडोजर किससे पूछ के तो लगाया? किससे पूछ के लगाया? कौन से सुप्रीम कोर्ट का आपको आदेश मिला कि आप मदरसा तोड़ दीजिए? मस्जिद तो तोड़ दिया आपने, दरगाह तोड़ दिया आपने, इमामबाड़ा तोड़ दिया आपने। बचा था मदरसा जहां मासूम बच्चे अरबी पढ़ते, दीन के तारीफ करते, वो भी आप तोड़ रहे हैं।
आपको बेशक अखंड भारत का 32 पेज का अमेंडमेंट चलाना है, आप चलाइए, जिसमें आपने लिख दिया है, आपने यह बात लिख दिया अखंड भारत के 32 पेज के अमेंडमेंट में कि मुसलमान यहां रह सकता है, वोट नहीं देंगे। इस पे बात क्यों नहीं कर रहे हैं? ये प्रेमबल के बारे में बात कौन करेगा? ये कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात कौन करेगा जो अखंड भारत की ख्वाबें देखी जा रही है? आपने मदरसा, मैं आपको यकीन बोलता हूं, दिल से बोलता हूं, कलकत्ते में रहता हूं, एक बंगाली लड़का हूं, अगर मेरे 2 किलोमीटर के, जितनी मेरी औकात है मैं बता रहा हूं, अगर मेरे 2 किलोमीटर के रेडियस में अगर मदरसा को किसी ने हाथ भी लगाया ना, हाथ तोड़ के गर्दन में लगा देंगे और ऊपर से चीर देंगे मुजाहिद, ये कसम खा के बोल रहे हैं, एक मुसलमान का बच्चा आपसे वादा कर रहा है कि मेरे 2 किलोमीटर के अंदर आप मदरसा को छू के दिखाइए। तौसीफ साहब एक बात बताइए, जिस तरह से एक संवैधानिक पद पर है, सीएम है, आप उनको चीर देंगे बोल रहे हैं? ये नहीं, मैं उनको नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि आप मेरे मदरसा को हाथ लगा के दिखाइए। अगर मेरे मदरसा में कुछ गलती, मेरे बड़े भाई मुख्तार साहब ये कह रहे थे कि अगर मदरसा में कुछ तकलीफ है, आइए चेक करिए, पब्लिक नोटिस कराइए, उस मौलाना से बात कीजिए। अरे मौलाना को फेंकिए बड़ा बार के। हमने कब कहा कि हम अंधा विश्वास करना चाहते हैं कि मौलाना के ऊपर, पंडितों के ऊपर? नहीं, हम ये कह रहे हैं कि आप जो ये टॉर्चर कर रहे हैं ये नहीं होने देंगे। हाँ वाकई में, अगर अभी आप देखिए झारखंड में जो बच्ची का आंख से जल के मर गई, वो लड़का का नाम शाहरुख था, सजाए मौत दीजिए शाहरुख को। डुमका का, झारखंड का रहने वाला, डुमका का रहने वाला है, ठीक है, उसने तेल जलाकर, तेल लगाकर लड़की को आग लगा दिया, सजाए मौत मिलनी चाहिए शाहरुख को। हम अंधे मुसलमान नहीं है भैया, हम पढ़े लिखे मुसलमान हैं, मगर दिल जलता तो आवाज निकलेगी सर। तो बुलडोजर, मुझे जेल जाने से कोई डर नहीं, कतई डर नहीं लगता। अभी सांस रुक जाएगी तो आप क्या कर लेंगे और कौन जेल में ले जाके क्या कर लेगा? मुझे भगत सिंह नहीं बनना। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप मुझे भगत सिंह की तरह डाल दीजिए, ना मैं जिहाद में उतरा हूं। मेरी क्षमता यह है कि अगर मेरा मदरसा सही है और अगर मेरे 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर रेडियस में अगर मदरसा को कोई हाथ भी लगाए तो मैं ऊपर से नीचे चीर दूंगा, जहां से निकला वहीं भर दूंगा। यह तौसीफ रहमान का वादा है। और गलती अगर निकली तो बंद कीजिए मदरसा को, सुप्रीम कोर्ट ले जाइए। आप हमेशा क्या कहते, नहीं, आप हमेशा क्या कहते हैं? वी विल सी यू इन कोर्ट। अगर मदरसा गलती है आप चलिए कोर्ट चलिए, हमेशा तो आप कहते हैं द कॉन्स्टिट्यूशन सेज व्हेनेवर समवन अटेम्प्ट्स अ क्राइम और कमिट्स अ क्राइम वी विल सी यू इन कोर्ट। अगर मदरसा से कुछ गलती हुई है कोर्ट ले चलिए। नहीं, मगर अभी तो भाजपा के राज में एक नया निकला है, तत्काल कानून है, तो बुलडोजर। हाँ, तो फास्ट ट्रैक कराइए, फास्ट ट्रैक कराइए, फास्ट ट्रैक कोर्ट ले जाइए। बुलडोजर आपके बाप ने कह दिया, आपने निकलवा दिया, करके दिखाइए। मैं तो कह रहा हूं आपको, आप मेरे शहर में करके दिखाइए। मैं टीएमसी का नहीं कह रहा हूं, कांग्रेस का नहीं कह, बीजेपी का नहीं कह रहा हूं, मैं अपने औकात में, अपने खड़े होकर, अपने बलबूते में कह रहा हूं। मेरे पास लोग हैं कि मेरे मदरसा और मस्जिद को छू कर दिखाइए, मैं चीर दूंगा आपको। यहां नहीं चलेगा। अगर मस्जिद गलत है तोड़ दीजिए, अगर मदरसा गलत है तोड़ दीजिए, मगर वहां पर चालाकी मत करिए, वहां पर चालाकी मत करिए कि आपने एक सीख लिया है कि तालिबान आ गए, अफगानिस्तान आ गए तो ये आ गया, फला ढमका। अरे भाई, मासूम बच्चे पैदा हुए हैं, 7 साल के गद्दी नशी में बैठे हैं, पगड़ी नशी हो रहा है उनका, कुरान खत्म किए हैं, आतंकवादी लग रहे हैं। कहां का मुसलमान ये बात सह सकता है भाई? और कितना डिप्लोमेटिक बात करेंगे हम लोग? सारा सेक्युलरिज्म क्या मेरे अंदर भरा हुआ है? आप सेक्युलरिज्म नहीं करिएगा। मेरा ये जो स्टेटमेंट, मेरा स्टेटमेंट ना किसी के हिंदू के खिलाफ है, ना क्रिश्चियन के खिलाफ है, ना सिख के खिलाफ है। मैं मुसलमान हूं, मैं अपने मुसलमान को डिफेंड करने के लिए मैं अपनी जान देने को तैयार हूं। आप छू के तो दिखाइए हमारे यहाँ के देश भर के मुसलमान तो चुप है ना, शांति से बैठे हुए हैं, कोई प्रदर्शन नहीं, कोई विरोध नहीं। आपने यहाँ पे किया, बीजेपी का विरोध किया, बीजेपी कार्यालय के पास? बिल्कुल, हम बीजेपी का कार्यालय तभी जाएंगे जब मेरे स्टेट में यहां पर कुछ होगा। अभी आसाम में हुआ, आप देखिए, 1-2 हफ्ता रुकिए और क्या क्या होता है। एक बार अमेंडमेंट पास होने दीजिए मदरसा के ऊपर, आप देखिए हम लोग कैसे प्रोटेस्ट में उतरते। तभी तो मैं कह रहा हूं कि मेरे शहर में होकर तो दिखाए, मेरे शहर में होकर तो दिखाए। तो ना मैं अपना बाप को औलाद रहूंगा, ना मां को औलाद रहूंगा, ना कोई पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करूंगा। मैं सिर्फ और सिर्फ एक मुसलमान और सच्चा मुसलमान बनकर दिखाऊंगा कि हम लोग क्या कर सकते हैं। यह कोई चेतावनी और यह कोई धमकी देने वाली बात नहीं है। हमसे ज्यादा सेक्युलर कोई नहीं हो सकता। हम, मुख्तार भाई, हमारे बड़े भाई सही कह रहे थे, एहतशाम भाई सही कह रहे थे। अरे हम तो वो प्राणी हैं, हम तो वो जीव जंतु हैं जो दिन भर सजदे में पड़े रहते हैं इस हिंदुस्तान की मिट्टी में। अरे हम तो मर के भी कब्र में जाएंगे तो वो भी तो हिंदुस्तान का ही है। कौन सा आसमान में उड़ जाएंगे? पैदा हुए तो मट्टी में मिलेंगे, और मट्टी कहां का? हमारे भारत का। तो हमें आप क्या सिखाइएगा भारत का प्यार करवाना? सिंपल सी बात है, ये जालिमाना तौर जल्द से जल्द रोकिए
और मुसलमान का जो पेशेंस है उसको आप टेस्ट मत करिए, क्योंकि जब आंख लगेगी तो सबकी घर जलेगी, अकेला हमारा घर नहीं जलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे तौसीफ रहमान और तमाम सामाजिक कार्यकर्ता जो अपनी बात रख रहे थे। मगर सवाल इस देश में महत्वपूर्ण है, क्या एक मौलाना की गलती जो सैकड़ों जो बच्चे नन्हे नन्हे मासूम बच्चे पढ़ रहे हैं उनको देना पड़ा है, और ये बुलडोजर का न्याय कितना हद तक सही है? आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। मिलेंगे अगले अपडेट के साथ, तब तक का देखते रहे द DK।